तो जब खबर बड़ी होती है तो बात होती है इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की, और जब मुद्दा स्पेशल होता है तो बात स्पेशल रिपोर्ट की होती है। नमस्कार, इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं आयुष चित्रांश। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लग गई है। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजों ने एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा फिलहाल बरकरार रखा है। इसके अलावा रिटायरमेंट के आखिरी दिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ समेत 4 जजों ने 4-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद 1967 का अजीज बाशा का भी फैसला रद्द हो गया है। ऐसे में आज इंडिया न्यूज आपको इस फैसले का हर एक पहलू समझाएगा। तो अलीगढ़ यानी कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया और एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आज यह तय कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट का जो फैसला है उसको पलट दिया। एएमयू पर 4 अलग अलग फैसले हैं, यह बात आज सीजेआई ने कही। इसके अलावा एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी भी की। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित करना काफी नहीं, आर्टिकल 30 के तहत असीमित अधिकार भी नहीं, ऐसे में संस्थान को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं, ये बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। इसके बाद फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच में सीजेआई के अलावा जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने फैसला दिया। एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने के ये पक्ष में रहे। वहीं जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा इससे असहमत नजर आए। अब इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का अजीज बाशा का जो फैसला है उसको भी रद्द किया। 1965 में ही एएमयू के अल्पसंख्यक के दर्जे को लेकर के विवाद हुआ और उसके बाद उस समय की केंद्र सरकार ने एएमयू एक्ट में संशोधन कर स्वायत्तता को खत्म कर दिया। इसके बाद अजीज बाशा की ओर से 1967 में सुप्रीम कोर्ट में सरकार को चुनौती दी गई। तब सुप्रीम कोर्ट में 5 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया कि एएमयू अल्पसंख्यक संस्थान नहीं है। अब इसमें दिलचस्प बात यह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने 57 साल पहले सुनाया गया अपना ही फैसला पलट दिया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से कहा कि 2006 के इलाहाबाद उच्च कोर्ट के फैसले की वैधता तय करने के लिए एक नई पीठ का गठन करने के लिए और इस मामले के न्यायिक रिकॉर्ड सीजीआई के समक्ष रखे जाने चाहिए। आपको यह भी बता दें कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान के द्वारा की गई और इसकी शुरुआत अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में हुई। इस संस्थान को मुसलमानों के शैक्षिक उत्थान के लिए बनाया गया। 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और इसी दौरान इसे अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का नाम दिया गया। अब इस अधिनियम में यानी कि 1951 और 1965 में कुछ संशोधन भी हुए और इसके बाद से ही यहां पर जो ये विवाद है वो शुरू हुआ। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी माना। कोर्ट ने यह कहा कि इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता और तब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा चूंकि इसकी स्थापना केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई है, इसके बाद इसको लेकर के विरोध हुआ। 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन किया गया। अब इस मामले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 1981 के एएमयू संशोधन के अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसको रद्द कर दिया। फिलहाल इसी मुद्दे पर आज स्पेशल रिपोर्ट में खास पैनल मेरे साथ जुड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपको सुनवाते हैं। तो आज एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, आज उसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा आप चूंकि इसका मायने क्या है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो पैनल रहेगा उसके जरिए भी यह जानने की कोशिश होगी कि जो 5 जजेस की पीठ ने जो फैसला सुनाया था, आज 7 जजेस की पीठ ने जिसको पलटा है, इसके मायने क्या हैं और अब स्टेटस क्या रहेगा यह निर्णय करना है, क्योंकि 3 जजों की एक जो पीठ है वो अब यह निर्धारित करेगी। तो आज जो कुछ हुआ सुप्रीम कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कुछ कहा उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एएमयू पर आज सबकी निगाहें लगी हुई थी और इंतजार हो रहा था कि आज सुप्रीम कोर्ट इस पर जो निर्णय है वो क्या देता है। अब एएमयू पर देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां की हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है। अल्पसंख्यकों के द्वारा स्थापित करना ही काफी नहीं है, ये बात
आज सुप्रीम कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कही है। आर्टिकल 30 के तहत असीमित अधिकार भी नहीं दिया जा सकता है, इस बात को भी आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में स्पष्ट किया है। तो एएमयू का अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो बरकरार रहेगा, लेकिन अब इसका स्टेटस, इसके और क्या प्रोविजंस हो सकते हैं, ये अब आगे जो 3 जजों की पीठ है वो ये तय करेगी। अब कुल मिलाकर के एएमयू को लेकर के समय आप देख रहे हैं कि जो सबकी निगाहें हैं वो कोर्ट पर थी, और आज कोर्ट को जो कहना था सुप्रीम कोर्ट को आज स्पष्ट कर दिया गया है। तो एएमयू का अल्पसंख्यक का जो दर्जा है फिलहाल मोटे तौर पर अगर आप ये समझें तो ये बरकरार रहेगा, लेकिन अब एएमयू पे 4 अलग अलग फैसले हैं, ये बात सीजीआई कह रहे हैं। टिप्पणी भी एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से कुछ जो की गई है उसके भी थोड़े मायने समझना जरूरी है, क्योंकि ये तमाम कानूनी जो भाषा है उसका अब क्या मायने हैं ये आज थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। और अल्पसंख्यक संस्थान रहेगा, इसका जो दर्जा है वो बरकरार रहेगा। मोटे तौर पर अगर आप ये जाने तो एएमयू को लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो फैसला है वो यही दिया है। और जो टिप्पणियां सुप्रीम कोर्ट की ओर से आज की गई हैं वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर के आज सबकी निगाहें एएमयू के इस फैसले पर थीं। तो एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा तो बरकरार रहेगा, लेकिन इसके मायने क्या हैं, सबसे पहले ग्राउंड से ही इसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी अलीगढ़ से प्रमोद जुड़े हुए हैं। सबसे पहले प्रमोद का रुख करते हैं। प्रमोद, इंतजार हो रहा था और सुबह भी चूंकि मैं आपसे बातचीत कर रहा था तो उस समय भी यह था कि भाई आज क्या रहेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। अब कोर्ट ने कमोबेश हम एक तरीके से कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो स्पष्ट कर दी है। कैसे इसको देखा जाए प्रमोद? बिल्कुल, देखिए, जिसको लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में तमाम चर्चाएं पिछले काफी दिन से हो रही थी, और एएमयू में ही नहीं देश में इसको लेकर चर्चाएं हो रही थी, क्योंकि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तलबा है वो देश के विभिन्न इलाकों में रहते हैं, तो इसको लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसको लेकर एक बार अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा के साथ साथ जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन अधिकारी है उनके चेहरे पर खुशी नजर आ रही है। यानी उनका अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कैंपस में मिठाई बंटने का दौर शुरू हो गया और पटाखे भी चलाए जा रहे हैं। ऐसे में देखिए, मेरे सहयोगी प्रदीप है, जानेंगे उनसे। प्रदीप, ये बताइए, तो संशय था, तमाम चीजें थी, अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की जो बहस थी, 3 जजों का अलग मत और चारों का अलग, ऐसे में किस नजरिए देखते हैं, क्या रहेगा? देखिए, फिलहाल की बात करें तो फौरी तौर पर जो है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को राहत देने के लिए 4 दिन से फैसला जो के पक्ष में आया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं अभी आगे एक बेंच चुना दी 3 जजों की कि वो भी आगे सुनवाई करेगी। तो फिलहाल कह सकते हैं कि फौरी तौर पर तो राहत है, जिसको लेकर यहाँ तमाम लोग जो है खुशियां मना रहे हैं। लेकिन हाँ, आगे क्या क्या उसमें फैसले में क्या लिखा गया है, किस तरीके की चीजें, वो देखने के बाद ही पता पड़ेगी, क्योंकि आगे भी इस मामले में सुनवाई जारी रहेगी। तो फिलहाल फौरी तौर पर राहत है और लोग खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इसके अलावा जो छात्र थे, एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के जो छात्र थे, उनको थोड़ा मायूसी, निराशा जरूर हाथ लगी है, क्योंकि उनका भी हक बनता है कि देश के अच्छे संस्थान में पढ़ने का, शिक्षा लेने का। जी, तो क्या लग रहा है, जो कानूनी पेच है अभी आगे एएमयू के लिए महंगा पड़ सकता है? देखिए, फिलहाल की बात जैसा मैंने बताया और जैसा कि अभी जो बयान आ रहा है सुप्रीम कोर्ट के वकील के, जो सुना हमने, जब भी फैसला देखा नहीं है, तो कहीं ना कहीं पेच तो फंस सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर ये नहीं कहा कि आगे भी चीजें बरकरार रहेंगी, बल्कि ये कहा गया है कि अभी इसमें 3 जजों की जो बेंच है वो सुनवाई करेगी, उसके तथ्यों के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। या तो हो सकता है कि कुछ इसका जो नियम हो, जो अनुच्छेद 30 है, उसमें हो सकता है कुछ अमेंडमेंट कर, उसके बाद ही कुछ कहा जा सकता है। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जो है विश्वविद्यालय को राहत मिली है। तो ये प्रदीप थे सहयोगी अपने, उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को फौरी तौर पर राहत जरूर मिल गई है। अब आगे भी देखना होगा इस मामले में आखिर होता क्या है। एक बार मायूसी उन बच्चों के चेहरे पर जरूर देखने को आयुष मिल रही है, जो बच्चे इस कोर्ट के आदेश का इंतजार कर रहे थे, जो एससी, एसटी, ओबीसी से ताल्लुक रखते हैं, उन बच्चों को बड़ी उम्मीद थी कि लेकिन प्रमोद, अगर इसको थोड़ा मोटे तौर पे हम लोग समझने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा कुछ परिवर्तन नहीं है। बस ये कह सकते हैं कि अपना खुद का 1967 का जो फैसला था उसको एक तरीके से ओवर रूल सिर्फ यहां पर किया गया है। और अभी चूंकि 3 जजेस की जो एक पीठ है वो इसका स्टेटस क्या होगा, इसके और जो चीजें हैं उसको निर्धारित करेगी। तो क्या अभी थोड़ा सा होप है, क्योंकि आप कह रहे हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि ये उम्मीद कर रहे थे एससी, एसटी और अन्य वर्ग के कि भाई चलिए ठीक है, अब उनके लिए भी कुछ जो राह है वो प्रशस्त हो सकती है। क्या वो होप अभी वहां पर दिख रही है? नहीं, बिल्कुल, देखिए, अभी जो माहौल की बात की जाए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की टोटल वो थी पीठ, उसमें 4 जजों का अलग मत है और 3 का अलग। तो अभी फौरी तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो तमाम
तलबा, इसके अलावा जो तमाम एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अधिकारी हैं, वो एक बार राहत की सांस ले रहे हैं, यानी खुशी अपनी इजहार कर रहे हैं। मगर इंटरनल सभी लोगों का कहना यह है कि अभी आगे इस मामले में देखना यह होगा कि आगे किस तरीके का कोर्ट का निर्णय आता है। फिलहाल जो है ये कहा जाए कि फौरी तौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो सामान्य पहले प्रक्रिया थी वही प्रक्रिया दोबारा से अपनाई जाएगी, यानी कुछ चेंज नहीं किया गया है। अब आगे इस मामले में पूरा देखने की बात। जी बिल्कुल, लेकिन अभी अलीगढ़ में किस तरह का रिएक्शन है इस सारी चीजों को लेकर के, क्योंकि दो तरह की चीजें हैं। वो स्टूडेंट जो प्रमोद हम लोग देख रहे थे, इंतजार इस बात का कर रहे थे कि अगर माइनॉरिटी स्टेटस नहीं रहता है तो उनके लिए जो और व्यवस्थाएं हैं वो खुल जाएंगी, लेकिन अभी चूंकि उसको एक तरीके से कंटिन्यू किया गया है, कोर्ट ने कोई ऐसा डिसीजन नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर कहा कि जो पुराना फैसला था उसको हम पलट रहे हैं। तो अब क्या वहां पर दोनों तरह के रिएक्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं? मतलब एक तबका ऐसा है जो कि ये खुश भी हो रहा है, जिसके लिए आप कह रहे हैं कि पटाखे भी वहां पर जलाए गए, खुशियां भी हो रही हैं, दूसरी तरफ थोड़ा मायूसी भी छात्रों के अंदर है। तो क्या मिक्स सा रिएक्शन वहां पर देखने को मिल रहा है प्रमोद? देखो, आज सबसे बड़ी समझने की बात यह है कि जो तलवा, जो लड़के, जो छात्र हैं अलीगढ़ के और अलीगढ़ के आसपास के जिलों के जो छात्र हैं, उन्हें यहाँ तालीम नहीं मिल पाती थी। इसकी वजह केवल रिजर्वेशन, यानी SC ST OBC के जो बच्चे थे उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पाता था, जिसके चलते यहाँ एडमिशन नहीं होते थे। तो तमाम जो छात्र थे वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि ये फैसला अगर उनके हक में आता है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के चेहरे पर खुशी होगी और निश्चित तौर पर वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल करेंगे। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो सीधे तौर पर कहा जाए कि स्तर है, तो ऐसे में उन बच्चों के चेहरों पर मासूमी जरूर देखने को मिल रही है, यानी बच्चों की जो उम्मीदें थी वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकी है। दूसरी जो तस्वीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, यानी 10 बजे से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो तमाम छात्र थे उनके चेहरे देखने लायक थे, चूंकि सभी छात्र मायूस नजर आ रहे थे। और ऐसे में अब ये फैसला हुआ है तो फैसले की जैसे ही खबर आई है और कैंपस के तमाम तलबाओं को मिली है, उसके बाद जो है AMU कैंपस में एकदम खुशी का माहौल है। यानी जो छात्र थे भारी तादाद में इकट्ठा होकर कैंपस से बाहर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट पर पहुंच गए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक के अधिकारी कभी कैमरे के सामने बोलने के लिए तैयार नहीं होते थे, आज खुलकर उन्होंने अपनी खुशी का इजहार किया। यानी आज वो सारे जो कानून और वो थे सारी चीजें भूलकर कैमरे के सामने खुलकर बोले। इसके अलावा जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तमाम जो छात्र थे बाकायदा मिठाइयों के डब्बे ले आए और मिठाइयां। चलिए प्रमोद, मैं आपके पास वापस आऊंगा। महंत राजू दास जी हमारे साथ जुड़ गए, मैं सीधे पहले उनका रुक कर लेता हूं। महंत राजू दास जी, स्वागत है सबसे पहले तो आपका आज इंडिया न्यूज में। इंतजार राजू दास जी हम लोग कर रहे थे कि किस तरीके से आज जो सुप्रीम कोर्ट है क्या निर्णय इस पर देता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो बातें कही हैं कि अल्पसंख्यक का जो दर्जा है वो अभी फिलहाल बरकरार रहेगा, इसको कैसे देखते हैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को? देखिए, हमसे सवाल पूछ रहे हैं क्या? जी जी जी। नहीं, देखिए, मैं पूछना चाहता हूं, क्या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान से बाहर है क्या? अलीगढ़ यूनिवर्सिटी हिंदुस्तान से बाहर है क्या महोदय? जी जी। नहीं, हिंदुस्तान से बाहर नहीं है, हिंदुस्तान में ही है। हिंदुस्तान में ही है। हिंदुस्तान में है। तब फिर दोयम दर्जा का व्यवहार छात्रों के साथ क्यों? देश के कोई ऐसा विद्यालय नहीं है जहां पर SC और OBC को एडमिशन में हर जगह सहूलियत मिलती है, संविधान का पालन होता है, उनको जगह मिलती है। आखिर अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में SC और ST को जगह क्यों नहीं मिलता है? इसका मतलब हिंदुस्तान से बाहर है। भाई, संविधान वहां नहीं लागू है, इसका मतलब वो हिंदुस्तान से बाहर है। तो हम हिंदुस्तान के बाहर वाले विषय पे हम चर्चा नहीं करते, और हम तो यही मांग करेंगे कि एक देश, एक संविधान, एक कानून होना चाहिए। भारत में हर छात्रों को, हर व्यक्तियों को समान अधिकार है, और उस अधिकार को संवैधानिक रूप से हर व्यक्ति को लाभ मिलना चाहिए। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले हिंदू छात्रों को भी उसी प्रकार से सहूलियत मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो हिंदुस्तान में है तो, और नहीं तो हिंदुस्तान से बाहर है तो कोई बातें नहीं। लेकिन अभी तो कोर्ट ने यह भी कह दिया कि भाई जो 3 जजों की एक पीठ है वो ये तय करे भाई इसका स्टेटस क्या रहेगा, यानी कि 67 का जो फैसला था उसको एक तरीके से केवल ओवर रूल किया है। अभी 3 जजेस की पीठ अभी इसको फिर से दिखेगी, कैसे इसको देखते हैं? नहीं, मैं तो मांग करता हूं कि उसको हिंदुस्तान से बाहर कर दिया जाए, उसका संचालन पाकिस्तान करे। हम जिम्मेदारी पूर्वक कहते हैं, उसका संचालन पाकिस्तान करे,
उसमें एक भी हिंदुओं का एडमिशन ना हो, एक भी हिंदुओं को किसी भी प्रकार से कोई सुविधा ना मिले और वो भारत से अलग हो जाए। चलिए मेरे साथ अब तो मुसलमानों को प्रसन्नता होगी ना। ठीक है, मेरे साथ प्रमोद कुमार जी जुड़ गए, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मैं उनसे इसको समझने की थोड़ी कोशिश करता हूं। प्रमोद जी, स्वागत है आपका। प्रमोद जी, कैसे इसको देखें, थोड़ा सा अगर इसको लेमैन लैंग्वेज में आप समझा दें, क्योंकि जो फैसला आया बहुत सारी इसके अंदर टेक्निकलिटीज हैं। ये क्या कह रहा है एग्जैक्टली, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है, थोड़ा सा इसको समझा दें अगर आप। देखिए, सुप्रीम कोर्ट की यदि गहराई से देखेंगे, एक तरह से ये ऑर्डर भेगा बाउंड टाइप का है। और क्लियरिटी नहीं है, गाड़ी से सब निकल लेंगे क्योंकि वो बोल रहा बुला नहीं रहा, 7 जज का बेंच इसमें है। आज भागना है, बस इंडिया रिटायर्ड कर रहे हैं, बैठ जाओ, भागना है, चलना है, इनको ले चलेंगे वर्किंग का। ऐसे स्थिति में जो 11th आवर में जो ऑर्डर पास किया गया है, 4/3 के रेशियो में ऑर्डर पास किया गया है, 3 जज इनके खिलाफ है। दूसरा, ये जो ऑर्डर भी पास है, एक तरफ तो आप केवल ये कह रहे हैं कि 1967 का जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का ही एक जो जजमेंट है, अजीज पाशा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, उसको केवल आप कह रहे हैं कि हम ये जो है अपहेल्ड कर रहे हैं, उसको वो ओवर रूल कर रहे हैं, और उसको जो है आज से इनको अल्पसंख्यक दर्जा। दूसरी तरफ आप इसी इशू को जो 2006 में जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ऑफ इलाहाबाद का ऑर्डर है पास, उसके पर आप कोई टिप्पणी नहीं करते हैं, क्योंकि उसकी भी जो मंशा एक ही है कि ये जो अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ है 1875 में जो सर सैयद का हुआ था, उसमें यूनिवर्सिटी के रूप में नहीं है। इसको एक लेजिस्लेशन ने पास किया है, कोई माइनॉरिटी का नहीं है। उसमें आप जितने भी देखिएगा डोनेशन वगैरह आया है या जो सहयोग राशि है, इवन तो आज भी उसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिया गया है और सेंट्रल फंड उसमें बहुत ज्यादा हेवी दिया जाता है। इसलिए इस स्थिति में ये कहना बड़ा मुश्किल होगा कि आप केवल जो है अल्पसंख्यक को इसको फायदा दिया जाए। तो आज जो कोर्ट ने कहा है कि जो 3 जज बेंच को ये दिया जाएगा, रेफर किया जाएगा मैटर, जो अभी नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आएंगे, सोमवार को वो शपथ ग्रहण लेंगे, खन्ना साहब, तो वो उन्होंने चयन करेंगे 3 जज को कि किनके खंडपीठ में ये मैटर रहेगा। उसके बाद वहां पे विनीत जी भी मेरे साथ जुड़ गए, थोड़ा सा उनसे भी मैं ये समझ लेता हूं। देखिए, ठीक है विनीत जी, प्रमोद जी जो बात कह रहे थे, कैसे, क्या आप भी इसको इसी तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि मैं बहुत देर से इस पूरे डिसीजन को जब देख रहा था तो थोड़ा समझने में मुश्किल हो रही थी कि एग्जैक्टली सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कहा है और हुआ क्या है आज। ये बैठना बाबू, यहाँ बैठा दो। विनीत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी विनीत जी, कैसे देखें इस फैसले को और क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट? देखिए, एक बहुत बड़ा सवाल ये था कि क्या जो विश्वविद्यालय जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा चलाए जाते हैं, क्या वो माइनॉरिटी टैग उनको दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता, जो कि जो पहले जजमेंट था, 5 डिवीजन का जजमेंट था, उसमें मना कर दिया जाता। आज ब्रॉडली जो सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसाइड किया है, वो ये डिसाइड किया है कि विश्वविद्यालयों को भी माइनॉरिटी टैग जो है वो दिया जा सकता है। आर्टिकल 30 के अंदर जो कि डिफाइन किया गया, उस तरीके की जो पावर्स हैं वो वहां पे डायल्यूट की जा सकती हैं। हमने देखा है स्टेट में ऐसे इंस्टीट्यूशंस होते हैं, शिक्षा संस्थान होते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय के लिए पहला मामला है जहाँ पे ये बात 58 साल बाद सर्वोच्च न्यायालय ने आज डिसाइड किया है। एएमयू मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का डिसीजन देने के लिए 3 जजेस की बेंच कॉन्स्टिट्यूट होगी और उसके ऊपर फाइनलिटी पे आएगा। तो कहीं ना कहीं ब्रॉडली अगर बात करें तो क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, किस तरीके से विश्वविद्यालय अगर कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन को गवर्न करता है तो उसको किस आधार पर ये टैग दिया जाएगा, ये आज डिसाइड किया गया है। एएमयू जो है, एएमयू माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है या नहीं है, इस बात को डिसीजन देने के लिए अब 3 जजेस की बेंच है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी आज। शोएब सिद्दीकी जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुस्लिम स्कॉलर है, मैं उनका भी रुख कर लेता हूं। शोएब जी, स्वागत है आपका। शोएब जी, कैसे देख रहे हैं आज सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणियां या जो सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा? देखिए सर, ऐसा है, पहले तो मैं जुमे की मुबारकबाद दूंगा आप सभी लोगों को, और मैंने रिक्वेस्ट भी की थी कि मुझे पहले बुला लीजिए क्योंकि जुमा नमाज पढ़नी है। जी। देखिए सर, ऐसा है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दिया है, एक हिंदुस्तानी इसको मानता है। आप देखिए सर, 1875 में जब इसके संग बुनियाद रखी गई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की,
सर सैयद अहमद साहब ने इसकी बुनियाद रखी, उस वक्त उन्होंने बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने 1967 का जो अपना जजमेंट था उसी को तरमीम किया। अब आप देखिए तरह तरह की बातें आ रही हैं कि अल्पसंख्यक, देखिए तमाम माइनॉरिटी जो चल रही है उसमें एक समुदाय को नहीं कई समुदाय को फायदा होता है। हाई कोर्ट ने इसको रद्द किया था। सुप्रीम कोर्ट जब सुप्रीम कोर्ट सर पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक देखिए अभी by the Supreme Court today itself, and it is not about मैं बोल सर ना, तो सर देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही है कि अल्पसंख्यक दर्जा रहेगा, कंटिन्यू रहेगा, मुकदमा ऑलरेडी चल रहा है और 7 जजों की बेंचों ने जो फैसला दिया है उसमें 4-3 से ये फैसला रखा गया अल्पसंख्यक के हित में। अब जिस तरह लोग कह रहे हैं कि मिठाई बांटी जा रही, सब बांटी जा रही, इस तरह कोई ऐसी बात नहीं होनी चाहिए। जो कह रहा है वो गलत है। इससे 3 जजों की बेंच जो बैठेगी उस पर बात होगी और देखिए सुप्रीम कोर्ट उसके आगे क्या करता है। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मांगा है कि आप कुछ ऐसे दस्तावेज पेश करें 1875 के बाद के कि अल्पसंख्यक में रखा जाए कि न रखा जाए। तो अल्पसंख्यक की जगह है बहुत सी यूनिवर्सिटियां हैं, जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी को तो दर्जा दिया गया था, बाद में कहा गया कि नहीं अल्पसंख्यक हटाया जाए, तो टारगेट पे अल्पसंख्यक हटाने की बात चल रही है। लेकिन चलिए विनीत जी शोएब जी की बात आ जाने दे। विनीत जी अगर आप कहीं और मुझे लग रहा है कि बिजी है तो प्लीज थोड़ा सा म्यूट कर लें आप अपने आप को। शोएब जी की बात आने दें। of constitution has अगर वो बात डबल आवाज हो रही कैसे क्या बोलूं? this question is still there. शोएब जी And बात it has been decided अगर उनकी आवाज मेरे आ रही बंद हो जाए तो बोलूं मैं later. So we have to see whether the AMU in respect of चलिए, AMU उनकी आवाज आ we have to रही see what मैं प्रमोद जी का रुख कर लेता हूँ। विनीत जी मुझे लगता है आप शायद कहीं और बिजी हो गए हैं। विनीत जी प्लीज आप म्यूट करें अपने आप को पहले। मैं प्रमोद जी का रुख कर रहा हूं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से वकील जो जुड़े हुए हैं, प्रमोद जी इसके मायने हम लोग और क्या समझे? क्या आज जो कुछ भी हुआ है उसमें कुछ समझने जैसा है या इंतजार करें कि अब जो 3 जजेस की बेंच में जाएगा तो वहां क्या होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा? देखिए ये अभी कॉम्प्लिकेटेड इशू है। अभी 3 जज के बेंच में आएगा और उसके बाद ये लॉ पॉइंट पे काफी इस पे बहस होगी, उसमें दस्तावेज दिया जाएगा और ये हमने देखा जाएगा कि जो 1875 के करीब में जो है इनको एस्टेब्लिश किया था जमाना था और वो उस समय एंग्लो कॉलेज करके बनाया गया। बाद में इसको 1920 के करीब में यार प्लीज विनीत जी को आप विंडो से हटाएं। विनीत जी मुझे लग रहा है कहीं और बिजी हैं। विनीत जी कहीं और बिजी है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि प्रमोद जी बोल क्या रहे हैं। विनीत जी कहीं और बिजी है मुझे लग रहा है। एक सेकंड विनीत जी कहीं और है। विनीत जी मुझे लग रहा है कहीं और बिजी हैं। एक सेकंड, या तो आप उनको म्यूट करें या विंडो से उनको हटाएं। प्रमोद जी बात रखें आप। जी तो ऐसी स्थिति में अभी जो ऐलान कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको बाद में अमेंडमेंट किया गया था और इसके तहत में जो है हम केवल एक जो संप्रदाय है मुस्लिम वर्ग को ही हम केवल रिजर्वेशन देंगे। अब बाकी जो हिंदुस्तान का जो भारत का संविधान है उसको हम पालन नहीं करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये अपने आप में एरर है और आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने लेटर और सुनर और करीब करीब इस इशू पे अधिकांश जजों ने 7 जज ने जो उन्होंने ये स्वीकार किया कि नहीं इस चीज को उसका सीमित पावर कर करके आप नहीं कर सकते हैं। आप जो आर्टिकल 30 का जो एक सीमित पावर है वो जो केवल कह रहे हैं कि मुस्लिम का ही वेलफेयर के लिए होगा और केवल मुस्लिम एक तरफ तो आप फायदा ले रहे हैं पूरे फंड को, सेंट्रल जो गवर्नमेंट है उससे पूरा फंड ले रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गवर्नमेंट से पूरा फायदा ले रहे हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर में आ रहे हैं, आप अपने आप को कह रहे हैं कि हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और दूसरे आप अपनी केवल आप चलाएंगे। तो मैं समझता हूं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट एक मत नहीं है और इसीलिए ये 3 जज बेंच को रेफर किया गया है कि आप इसको लिमिट करें कि क्या ये अल्पसंख्यक जो यूनिवर्सिटी है उसके आधार पे क्या एएमयू को चला सकते हैं। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत ही अभी वेट एंड वॉच का पॉलिसी है, इसमें काफी टाइम लगेगा। जब आप देखें यही ऑर्डर 1919 में ये 2019 में फाइल किया गया था, उसका जजमेंट आज 5 साल के बाद आया है। 8 दिन इस पर लगातार बहस हुआ
इसमें राजीव धवन साहब ने और कपिल सिब्बल साहब जो एएमयू का रिप्रेजेंट कर रहे थे, ये स्टूडेंट यूनियन का कर रहे थे, इसके बावजूद भी केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने जो 1967 का चलिए, आप सभी का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। हालांकि अब देखना यह है कि अब 3 जजों की बेंच में जब ये पूरा फैसला जाएगा तो वहां पर क्या कुछ होता है। हालांकि आज जो सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणियां की हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण है और अब आगे आने वाले समय में इंतजार करिए जब 3 जजेस की जो बेंच है वो इस पूरे मामले को सुनती है तो क्या माइनॉरिटी का जो स्टेटस है वो बरकरार रहेगा या फिर नहीं। आज स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।